So in today's lecture we are going to start opportunistic mycosis. Now first of all, what do you should know what is meant by term opportunistic. opportunistic हम किसी भी इन्फेक्शन को कहेंगे, आइदर वो फंगल है, वायरल है, बैक्टीरियल है, जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में होगा, इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट में नहीं होगा. नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्यूनो कॉम्पिटेंट एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड. जितने भी नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं जिनकी इम्यूनिटी नॉर्मल है, स्पेशली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दे आर इम्यूनो कॉम्पिटेंट. तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हम उन पेशेंट्स को कहेंगे जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है. कौन कौन से इसमें इंक्लूडेड हैं? नंबर 1, एड्स के पेशेंट, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑलरेडी इम्यूनो डेफिशिएंसी है तो उसमें भी इम्यूनिटी लो होगी. नंबर 2, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स. जितने भी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं उनमें खुद इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी देते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, सो दे आर आल्सो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड. कैंसर कीमोथेरेपी के पेशेंट, कैंसर को ट्रीट करने के लिए जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो कीमोथेरेपी में भी वो इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी देते हैं. एक्चुअली हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि कैंसर है क्या, एक्चुअली ओवर ग्रोथ होती है सेल्स की, तो उसको सप्रेस करने के लिए हम इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी देते हैं. सो दे आर आल्सो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड. उसके अलावा ओल्ड एज के पेशेंट्स वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, और किसी भी क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट उनकी इम्यूनिटी भी लो होती है, सो दे आर आल्सो इंक्लूड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स. सो अब हम जो फंगल इन्फेक्शन डिस्कस करेंगे, दे आर अपॉर्चुनिस्टिक, मोस्टली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में डिजीज़ काज करेंगे. वेरी रेयरली या अगर इम्यूनो कॉम्पिटेंट में करते भी हैं तो लेस सीवियर डिजीज़ होगी एज़ कम्पेयर टू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड. इसमें भी 4 इंपॉर्टेंट जेनरा हैं हमारे पास. नंबर 1 इज़ कैंडिडा, नंबर 2 क्रिप्टोकोकस, नंबर 3 एस्परजिलस एंड नंबर 4 म्यूकोर एंड राइजोपस. अब ये जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हैं एज़ कम्पेयर टू सिस्टेमिक माइकोसिस, आप अगर इनको देखें तो इन सब की वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है. किसी एक एरिया में एंडेमिक नहीं है बल्कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड वाइड डिजीज़ काज करेंगे. बाकी इन सब के फीचर्स माइक्रोस्कोपी, क्लिनिकल फाइंडिंग, लैब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, जी हम अब 1 बाय 1 लेक्चर में डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज़ कैंडिडा. अब कैंडिडा में 2 इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जो ह्यूमन डिजीज़ काज करती हैं, कैंडिडा अल्बिकेंस एंड ग्लैब्रेटा. इनमें से भी अगर देखें तो जो ज़्यादा कॉमन है और जो ज़्यादा सीवियर डिजीज़ काज करेगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कैंडिडा अल्बिकेंस. इसके सबसे पहले फंगस के फीचर देख लेते हैं. इट इज़ ओवल जीस्ट विद अ सिंगल बड. ये जीस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी मोस्टली, और ओवल जीस्ट होगी जिसकी एक सिंगल स्मॉल बड होगी. इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन. हमने बेसिक माइक्रोलॉजी में भी डिस्कस किया था कि अगर मोस्टली जो फंजाई हैं वो इन्वायरमेंट में रिजाइड करते हैं, एक्सेप्ट ओनली कैंडिडा ऐसी फंगस है जो कि ह्यूमन के नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है. इट इज़ प्रेजेंट इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआईटी एंड फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. तो वहाँ पे ये ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, तो अगर किसी भी पेशेंट की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड होगी तो उसमें ये डिज़ीज़ काज करेगी. उसके अलावा टिश्यू में ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. ट्रू हाइफे नहीं प्रिपेयर करती, लेकिन सूडो हाइफे होंगे. इसमें सूडो हाइफे मीन्स जीस्ट ही होंगे एलोंगेटेड, जो विजुअली रिसेंबल करेगी हाइफे, लेकिन इसमें कोई ट्रू हाइफे प्रेजेंट नहीं होते, या फिर जीस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होगी. और जीस्ट फॉर्म क्या होगी वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ओवल जीस्ट विद सिंगल बड. कि ये इसकी फॉर्म्स हैं कि बडिंग जीस्ट एंड सूडो हाइफे. टिश्यू और एक्सीडेट में ये सूडो हाइफे या फिर जीस्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी. क्लेमिडोस्पोर्स प्रोड्यूस करेगी, और ये इस 37 डिग्री सेल्सियस पे जो है बॉडी टेम्परेचर, उस पर ये जर्म ट्यूब फॉर्मेशन करती है. इसका बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर है कैंडिडा अल्बिकेंस की. ट्रांसमिशन इसकी हम देख लेते हैं सबसे पहले, और हम डिस्कस कर चुके हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा. ह्यूमन में नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है. स्किन पे, ओरोफेरिंक्स, जीआईटी और वेजाइना के म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है. तो जब भी किसी पेशेंट की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड होगी, अपॉर्चुनिटी आएगी तो ये उसमें इन्फेक्शन और डिजीज़ काज कर सकती है. फॉर एग्जांपल उसके अलावा और कौन सा मेथड है, थ्रश इन न्यूबॉर्न ड्यूरिंग पैसेज थ्रू द बर्थ कैनाल. एक तो ये हो गया कि ऑलरेडी नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है. उसके अलावा न्यू बॉर्न में ये थ्रश कैसे काज करेगी, पैसेज थ्रू बर्थ कैनाल. अब मदर की उसमें जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे
थ्रश काज कर सकती है न्यूबॉर्न में। उसके अलावा स्किन इन्फेक्शन मोस्टली उन पेशेंट्स में कॉमन है, स्किन पे भी प्रेजेंट है। तो जो इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़र्स हैं या जो इनडेवेलिक कैथीटर्स के पेशेंट्स हैं उनमें ये स्किन इन्फेक्शन काज कर सकती है। पैथोजेनेसिस में 3 इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ डिफेंस हैं, इंटैक्ट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है। उसके अलावा TH1 सेल्स हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व है, और न्यूट्रोफिल्स हैं जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं? मल्टीपल प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। सबसे पहले लोकल फैक्टर्स में वार्मथ एंड मॉइस्चर, सुपर इन्फेक्शन मीन इन्फेक्शन विद एनी अदर बैक्टीरिया और वायरस, एंड हाई pH ऑफ स्किन, ये प्री डिस्पोज करेंगे टू कैंडिडा इन्फेक्शंस। जनरल फैक्टर्स में ड्रग्स और डिजीज़, और उसके अलावा यंग चिल्ड्रन में क्यों इसलिए क्योंकि उनमें उनका इम्यून सिस्टम अभी फुली डिवेल्प नहीं हुआ। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो कैंडिडा इन्फेक्शंस का, दैट इज़ थ्रश क्या है? वाइट पैचेस पैदा होंगे माउथ विच इज़ ए सूडो मेम्ब्रेन नॉट ट्रू मेम्ब्रेन, वाइट पैचेस इन द माउथ में। और उसमें इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियम में आपने देखा होगा, उसमें भी वाइट पैचेस होते हैं, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं ये आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट वाइट पैचेस प्रेजेंट होंगे, मोस्टली किन में प्रेजेंट हो सकते हैं ये वाइट पैचेस? इस फिगर में आप देखें इस तरह के वाइट पैचेस प्रेजेंट है। एक तो वैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में, दूसरा बच्चों में बहुत कॉमन है, जो फीड कर रहे होते हैं बेबीज़ उनके अंदर, और दूसरा उनमें ड्यूरिंग पैसेज थ्रू बर्थ कैनाल भी हो सकते हैं। उसके अलावा अब सेकंड इसकी इम्पॉर्टेंट लोकेशन क्या है? वजाइना में है, तो फीमेल्स में वेजिनाइटिस काज कर सकता है विद इचिंग एंड डिस्चार्ज। और ये कौन से पेशेंट में कॉमन है? वो फीमेल पेशेंट जो डायबिटीज़ की हों, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हों या हाई pH। अब लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक यूज़ के पेशेंट में क्यों कॉमन होता है? बिकॉज जो फीमेल वजाइना है उसका नॉर्मल फ्लोरा है लैक्टोबैसिलस, जो pH को लो रखेगा। एंटीबायोटिक्स क्या करेंगी? सप्रेस कर देंगी लैक्टोबैसिलस को, pH राइज होगा, और वो राइज इन pH फेवर करेगा ग्रोथ ऑफ वजाइना के। इस तरह का ये वाइटिश डिस्चार्ज, कर्डी वाइट डिस्चार्ज होता है। अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करें फीमेल वजाइना को, तो उसमें कर्डी वाइट डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ कैंडिडा अल्बिकस इन्फेक्शन, एज़ कम्पेयर टू वाटरी डिस्चार्ज। बैक्टीरियल वेजिनोसिस अगर है तो उसमें, या पैरासिटिक भी है तो उनमें वाटरी डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है। नंबर 3 स्किन इन्वेजन, स्किन लेजन काज कर सकती है वार्म और मॉइस्ट एरियाज़ में, या पानी में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हाथ रखने से। ये इसलिए डिश वाशर जो हैं रेस्टोरेंट्स में उनमें बहुत कॉमन है कि इसमें फिंगर, ये साइड जो है इन्वॉल्व होती है, फिंगर्स, उसके अलावा नेल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इंटर डिजिटल स्पेसेस में मोस्टली इन्फेक्शन कॉमन होगा। नेक्स्ट इज़ डायपर रैश अगेन, अगर यंग इन्फेंट्स में आप रिपीटेडली चेंज नहीं करते डायपर्स तो उनमें डायपर रैश काज कर सकती है कैंडिडा अल्बिकस। अब ये तो थे लोकलाइज इन्फेक्शन सारे। उसके अलावा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में हैं उनमें कैंडिडा अल्बिकस डिससेमिनेट करेगी, इन्वॉल्व करेगी मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम को, वेरी सीवियर डिजीज़ काज करती है जिसको हम कहते हैं क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस। क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस मीन म्यूकस मेम्ब्रेन, मोस्टली जो ओरल और जेनिटल म्यूकोजा हैं उनकी, और उसके अलावा स्किन और नेल्स को इन्वॉल्व करेगी। और मोस्टली इसमें उन पेशेंट में कॉमन है जिनमें इंटरल्यूकिन 17 की म्यूटेशन होगी। उसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के पेशेंट्स में उनको हम ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव रख देते हैं, तो उनमें भी ये इन्वेसिव कैंडिडा इन्फेक्शंस काज कर सकती हैं। देन डिससेमिनेटेड कैंडिडियासिस है, अब ये में कॉमन है जो आईवी ड्रग अब्यूज़र्स हैं, इंडवेलिंग कैथीटर्स के पेशेंट हैं, या हाइपर एलिमेंटेशन के किसी पेशेंट में हम बहुत ज़्यादा एंडोस्कोपी वगैरह कर रहे हैं तो उनमें कॉमन है। उनमें क्या क्या हो सकते हैं इसकी डिजीज़? राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस, अगर हार्ट में करें तो एंडोकार्डाइटिस, एंडोप्थेल्माइटिस आइस में,
इसोफेगस में अगर वेंडोस्कोपी बार बार करें तो कैंडिडा इसोफेजाइटिस, उसके अलावा डिसेमिनेटेड स्किन नोड्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ये सारे डिसेमिनेटेड कैंडिडियासिस के पेशेंट है। इसको आपने मिक्स नहीं करना क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस से, उसमें जस्ट स्किन, ओरल और जेनिटल म्यूकोजा के लीजन होंगे, क्योंकि जो डिसेमिनेटेड है इसमें मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होंगे। देन इसका लैब डायग्नोसिस आ जाता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी चीज़ के लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले हम माइक्रोस्कोपी करेंगे। उसमें हम एज़ यूजुअल जितने भी फंगल इन्फेक्शन हैं उनके लिए KOH यूज़ करते हैं, 10% KOH। या फिर कैंडिडा के केस में स्पेशली हम ग्राम स्टेनिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे। माइक्रोस्कोपी में हमें क्या मिलेगा, बर्डिंग जीस्ट, सेल जीस्ट विद अ सिंगल बर्ड। उसके अलावा कल्चर है। कल्चर पे एज विद अदर फंगल इन्फेक्शन सबसे पहले हम सेबोरॉड ग्लूकोज एगेट या सेबोरॉड डेक्सट्रोज एगेट यूज़ करते हैं। उसके अलावा कैंडिडा के लिए ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों मीडिया हैं हमारे पास। रिज़ल्ट क्या होगा इसमें, कल्चर में अगर हम उसको इंक्यूबेट करेंगे फॉर एट 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें ये जम ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, जो कि हमें हेल्प आउट करेगी इन डिटेक्शन ऑफ कैंडिडा अल्बिकेंस। देन सीरोलॉजी है। सीरोलॉजी में 4 मेथड यूज़ कर सकते हैं हम फॉर लैब डायग्नोसिस ऑफ कैंडिडा। नंबर 1 इज़ कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, नंबर 2 इज़ लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, नंबर 3 इज़ ELISA एंड नंबर 4 इज़ फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। सीरोलॉजी एज यू ऑलरेडी नो, इसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी टाइटर मेजर करेंगे। उसके अलावा अदर डायग्नोस्टिक मेथड में DNA प्रोब टेस्ट में PCR है, और स्किन टेस्ट में कैंडिडल एक्सट्रैक्ट यूज़ करेंगे, उसके अगेंस्ट मेजर करेंगे इन ड्यूरेशन। तो वो भी हम इसके कैंडिडा के लैब डायग्नोसिस में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लो। देन इसका ट्रीटमेंट आ जाता है। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, नंबर 1 इज़ टॉपिकल थेरेपी। टॉपिकल मीन्स लोकल। लोकलाइज जो इन्फेक्शन है, स्किन लीजन्स हैं, थ्रश है, और उसके अलावा वेजिनाइटिस है, तो लोकलाइज इन्फेक्शन के लिए हम मोस्टली निस्टेटिन एंड एजोल देते हैं। एजोल मीन फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, क्लोट्राइमाजोल, और उसके अलावा निस्टेटिन देंगे। इन्फेंट में जिनमें थ्रश है उनमें निस्टेटिन के ड्रॉप्स यूज़ करते हैं मोस्टली। देन डीप कैंडिडियासिस है, डीप इन्फेक्शंस है, म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन है, तो उसमें एम्फोटेरिसिन B इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस एंड इट इज़ एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विद 5-फ्लोरोसाइटोसिन। उसके अलावा अगर स्वीयर कैंडिडियासिस है, वेरी स्वीयर डिजीज़ है, तो उसके लिए हमारा जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो अकाइनोकैंडिड्स है। उसमें अकाइनोकैंडिड्स और मोस्टली अकाइनोकैंडिड्स में से भी हम कैस्प्रोफंगिन देंगे इसके लिए। तो ये ट्रीटमेंट डिफरेंट है। जिस लोकलाइज इन्फेक्शन के लिए निस्टेटिन एंड एजोल है, डीप के लिए एम्फोटेरिसिन, और स्वीयर डिजीज़ के लिए अकाइनोकैंडिड्स। उसके अलावा प्रिवेंशन वही करेंगे कि इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे, लेकिन इतनी कोई प्रिवेंशन कॉमन नहीं है, बिकॉज मोस्टली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में डिजीज़ काज करेगा। थैंक यू। देन नेक्स्ट